हेलो गाइस, तो देखिए आपका पीपीजी का पेपर हो चुका है और अब मैं आपको इस वीडियो में बता दूं कि आपका पेपर कैसा था, टफ था या सिंपल था। और कई बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर मैंने इतना लिखा है, ऐसे लिखा है, मुझे कितने मार्क्स मिल जाएंगे, मैं फेल होऊंगा या पास होऊंगा, मेरे बैक तो नहीं लगेगी, मेरे इतना लिखा है। और ओवरऑल पेपर कैसा था, आपको टफ लग रहा है सिंपल, तो मैं वो सारे रिव्यूज़ आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। और ये बता देता हूँ कि जो मैंने चीज़ आपको बताई थी वो आपके कितनी काम आई है और किस हद तक काम नहीं आई, और यूनिवर्सिटी ने अपना पैटर्न इस बार कैसे बदला है वो भी मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो चलिए चलते हैं आपके पेपर पे। तो देखिए दोस्तों, जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो था आपका सबसे पहला क्वेश्चन कि भाई फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन और एडमिनिस्ट्रेशन में रोल ऑफ नर्स और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, तब मैंने आपको बोला था भाई फार्माकोडायनामिक और काइनेटिक के अंदर आपको बहुत इंपॉर्टेंट से अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से बड़ा क्वेश्चन फिक्स देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने लिखा भी था, ठीक है। और यहाँ से देखिए, एक तो मेटाबॉलिज्म से क्वेश्चन आया है और एब्जॉर्प्शन से क्वेश्चन आया। मैंने कहा था कि भाई इनके अलग अलग पूछते हैं, या तो बड़ा एक में पूछ लेगा या अलग अलग में एक दो चीज़ें पूछ लेगा, तो यही पूछा है। और मैंने आपको बोला था कि आप रोल ऑफ नर्स देख लेना, मेरे एक वीडियो बनाया है कि भाई कहीं से भी कोई भी ड्रग आ जाए तो आपको रोल ऑफ नर्स कैसे लिखने हैं, और वो पूरा वीडियो आपके इस के अंदर काम आ जाएगा। अगर आपने वो सब लिख दिया है तो आपको 4 नंबर पूरे मिलेंगे, कहीं पर भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे बात करें भाई, तो देखिए जैसा हर साल यूनिवर्सिटी ने पिछली साल ही पैटर्न चेंज किया था, वो ड्रग के नाम देख करके बता रही थी या फिर उसके अंदर का क्लासिफिकेशन पूछ के बता रही थी। तो ये देखिए, इसने पूछा है भाई बीटा ब्लॉकर के थेराप्यूटिक यूज़, यानी कि बीटा ब्लॉकर क्या है, एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, जो मैंने आपको वीडियो में बताई थी कि भाई 4 नंबर में आ सकती है, और 4 नंबर में आपके एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के यूज़ आ गए हैं। डिजिटलिस थेरेपी, ये डिजॉक्सिन का है डिजिटलिस थेरेपी। तो कहीं ना कहीं आपने कहीं कार्डियोवैस्कुलर या एमआई की डिजॉक्सिन ड्रग पढ़ी है, तो उसमें आप ये लिख सकते हो डिजिटलिस थेरेपी। बात करें अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, भाई अमाइनोग्लाइकोसाइड एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ठीक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती है, तो उसके बारे में आपको लिखना है कि भाई उसकी टॉक्सिसिटी क्या हो सकती है। तो देखिए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब उसका हैवी डोज होता है, तो वही है कि भाई जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट होते हैं, टॉक्सिसिटी होती है, वो अपन को लिखनी थी इसमें। और देखिए यूनिवर्सिटी कितना घुमा के क्वेश्चंस दे रही है वो बात है, ठीक है। ओवरऑल बाकी कंटेंट सारा वही है। बात करें भाई अमीबियासिस का मैनेजमेंट, तो इसमें हम मोस्ट कॉमन मेट्रोनिडाजोल होती है, मेट्रोनिडाजोल जो एक टाइप की एंटीबायोटिक है, तो मेट्रोनिडाजोल अपन देते हैं अमीबियासिस में, तो आपको इसमें मेट्रोनिडाजोल के बारे में लिखना था। तो कहीं ना कहीं जैसे कि इसमें से मैं आपको बताऊं तो भाई ये और ये क्वेश्चंस तो मैंने आपको बताया था। बताया कैसे था कि मैंने आपको बोला था कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स पढ़ के जाना, इसमें से क्वेश्चन आता है। तो देखिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आपके आ गई हैं, ठीक है। और अगर बात करें आपके यहाँ पे देखिए आगे इंसुलिन भी आपको देखने को मिल जाएगा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग के बाद में। अब देखते हैं, ठीक है। देखिए ये वापस से अपन आते हैं इस पे पेपर पे। हाँ, तो देखिए आगे जैसे देखें तो भाई ड्रग डिपेंडेंस, देखिए एग्जामिनर ने क्या किया है कि भाई जो एंटीसाइकोटिक्स या फिर स्टेरॉइड वाली ड्रग्स होती है वो डिपेंडेंस कोज करती हैं, तो इसने डायरेक्ट एक टॉपिक ड्रग डिपेंडेंसी दे दिया जिसमें आपको लिखना था। तो कहीं ना कहीं आपको स्टेरॉइडल ड्रग के बारे में लिखना है कि भाई वो डिपेंडेंस कोज कर देती है, मतलब कि वो अपने जो सेरेब्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको इफेक्ट करती है और उसमें डिपेंडेंस कोज करती हैं। टीरोटोजन जो मदर से बेबी में जा सकती है, तो इसमें मोस्ट ऑफ केमोथेरेपी की ड्रग्स आती हैं, ठीक है। तो इसमें वो आपको लिखनी थी। एंटीहिस्टामिन्स होती है, इंसुलिन्स होती है, तो ये है। तो इसमें से मैं आपको देखूँ तो इंसुलिन है जो हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग से रिलेटेड है, जो मैंने आपको बताया था। बाकी ये सारे क्वेश्चंस बाहर से आए हैं। आगे बात करें तो भाई एंटीमिटिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था। ये प्रोटामाइन है, प्रोटामाइन हिस्टामिन का एंटीडोट होता है, तो ये एंटीडोट से उठ के क्वेश्चन आया। इसमें आपको कहीं ना कहीं एंटीडोट्स के बारे में लिखना था, और ये लिखना था पहली लाइन कि भाई प्रोटामाइन किसका एंटीडोट है, तो हिस्टामिन का एंटीडोट है। फिर हिस्टामिन क्या करता है वो लिख देते, और ये प्रोटामाइन क्या करता है वो लिख देते। देखिए एनसेड्स का क्वेश्चन ना उठ के ओपियोइड्स का क्वेश्चन उठ के आया है, ठीक है। तो ये बात करते हैं फेनिटोइन। फेनिटोइन अपने एक एंटी सीजर या एंटीसाइकोटिक ड्रग है, तो यहाँ से क्वेश्चन उठ के आया एंटीसाइकोटिक से एग्जांपल से जो मैंने आपको बताई थी। तो देखिए एंटीमिटिक्स और फेनिटोइन, सोडियम और प्रोटामाइन, ये तीनों मैंने आपको बताई थी, आप अच्छे से इसको अटेंड कर सकते थे। ओपियोइड्स है जो एनाल्जेसिक्स में ही आती है, तो कहीं ना कहीं एनसेड से रिलेटेड है, तो अगर आपने पढ़ी थी तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ी थी तो फिर आपकी दिक्कत हो सकती है। पैथोलॉजी की बात करें तो भाई पैथोलॉजी में नियोप्लेजिया, मैंने आपको पहला ही क्वेश्चन दिया था और मैंने कहा था भाई ये बहुत बड़ा आ सकता है, और नियोप्लेजिया आया है। और बात करें टाइफॉइड फीवर, ये पता नहीं आपके सेकंड ईयर में टाइफॉइड फीवर पीछे क्यों पड़ गया एग्जामिनर। गॉन कॉम्प्लेक्स जो टीबी में प्रेजेंट होता है, मैंने बोला था आपको टीबी आता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मेरे पैथोलॉजिकल चेंज का यूज करके रीनल एडिमा के बारे में लिख सकते हैं। ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन पहली बार आया। तो मैंने आपको बोला था कि भाई पैथोलॉजी में किसी भी डिजीज़ की हिस्टोपैथोलॉजी आ जाए तो आपको कहीं ना कहीं कैसे बना के लिखनी है। तो अगर आपने उस मेथड का यूज़ किया है तो आपने रीनल एडिमा के बारे में लिख दिया होगा। अगर सेल डेथ की बात करें तो उसमें मैंने आपको नेक्रोसिस बताया था, लेकिन कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया गैंग्रीन से उठ के, ठीक है। आगे देखते हैं, वॉन्ड हीलिंग थी, वॉन्ड हीलिंग के बारे में मैंने आपको बताया था। प्रीनेटल डायग्नोसिस के बारे में मैंने आपको बताया था। बाकी ये दो क्वेश्चन देख लीजिए, नए उठ के आए हैं, ठीक है। आगे बात करें
आगे बात करते हैं बार बॉडी। बार बॉडी आपको पता होगा कि फीमेल में जो एक्स ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं उनको बोलते हैं। और जीन थेरेपी अपने आप में मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया था, तो ये भी आया है आपके। और पैथोजेनेसिस ऑफ HIV, ये मैंने आपको MSN के पेपर में बोला था कि भाई पैथोफिजियोलॉजी पढ़ जाना है HIV की, और इसके अंदर आ गई है। और स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन आ गया है, तो ये बात है। अब इसमें से देखें तो भाई अपने कितने आए हैं, तो ये मैं आपको पहले बाद में बताऊं, बट मैं आपको बताऊं तो आपका पेपर ओवरऑल मॉडरेट है, ना ज़्यादा इसको टफ बोल सकते हैं, हाँ पैथो को टफ बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए पैथोलॉजी के अंदर होता क्या है कि थोड़ा ज़्यादा लिखने में जोर आता है, या फिर ये बोल सकते हैं कि भाई थोड़े वर्ड्स कम मिलते हैं। फार्मा के अंदर तो क्या कॉमन चीज़ें मिल जाती है। अब फार्मा टफ तब बनती है जब आपको पता ही नहीं है भाई प्रोटामाइन होता क्या है, एक लाइन तक नहीं पता है, फेनिटोइन पता नहीं है। तो अगर आपको ये एग्जाम्पल्स याद नहीं है, ठीक है, तो फिर तो आपके लिए फार्मा बहुत टफ रही होगी। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, भाई फेनिटोइन सोडियम होता क्या है यही नहीं पता, तो फिर आप इसमें लिख के क्या होगे। प्रोटामाइन होता क्या है ये भी नहीं पता, तो लिख के क्या होगे। ठीक है, तो देखा जाए ना फार्मा के अंदर जिसने भी फर्स्ट यूनिट जो फार्माकोडायनेमिक काइनेटिक्स होती है, जिसके अंदर भाई सारी ये टीरेटोजेंस, ड्रग डिपेंडेंस, इसकी डेफिनेशंस आती है, वो जिसने पढ़ी है उसका फार्मा का पेपर अच्छा हो गया होगा। जिसने कीमोथेरेपी पढ़ ली, क्योंकि एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा, अब जिसने पुरानी ड्रग्स प्रीवियस ईयर की ड्रग्स ज़्यादा पढ़ी थी उसको बहुत जोर आया होगा ये पेपर करने में, क्योंकि नई ड्रग्स नई थेरेपीज उठ के आ रही है। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो भाई जिसने फर्स्ट यूनिट्स पे प्रीवियस ईयर का पेपर पे थोड़ा जोर दिया है तो उसके लिए ये पेपर अच्छा है। और बाकी भाई जिसने फर्स्ट यूनिट और इंट्रोडक्शन वाली और कीमोथेरेपी पे जोर नहीं दिया है तो फिर भाई उसके लिए हम बोल सकते हैं कि ये टफ है पेपर। आगे बात करते हैं, और वैसे भी आपको वैसे 4 में से 3 करने हैं, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। फार्मा में देखें तो ये मुझे लगता है कि मतलब कि फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ये दोनों तो एक जैसे ही है। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा बहुत आपको टफ लग सकता है, क्योंकि आपको डायरेक्ट डिजीज़ का मैनेजमेंट पूछा है, उसमें ड्रग्स का नाम दिया नहीं है। ठीक है, और पैथोलॉजी की बात करें वही तो देखिए बराबर वैसे मतलब पैथोलॉजी भी कहीं ना कहीं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में आपको चैलेंज कर सकती है। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन तो क्या है, कॉमनली जैसे टाइफाइड फीवर आपने MSN का कर लिया था, गॉन कॉम्प्लेक्स, जब तक आपने TB के पैथोफिजियोलॉजी नहीं पढ़ी होगी या फिर TB के पैथोलॉजिकल चेंजेस नहीं पढ़े होंगे तब तक आपको गॉन कॉम्प्लेक्स के बारे में नहीं पता होगा। रीनल एडिमा आप आराम से कर सकते हो, ऐसी बड़ी बात नहीं है। ड्राई गैंग्रीन की बात करें तो भाई ये है। रीनल एडिमा वैसे आपको डायरेक्ट नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, उसके पैथोलॉजिकल चेंज लिख के आ जाओ तो भी हो जाएगा काम। बाकी भाई फैक्टर अफेक्टिंग वाउंड हीलिंग तो ये वही बात है। प्रीनेटल टेस्टिंग डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैंने आपको बताई भी थी पहले। और ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स नाम से ही आ गया है। ठीक है, तो इसमें जो भी डोमिनेंट डिसऑर्डर्स होते हैं ऑटोसोम से रिलेटेड तो वो आपको लिखने थे। अब इसके अंदर भले कौन सा क्या आता है वो सब लिखना है। सिकल सेल एनीमिया, ये तो मेरे हिसाब से अगर जिसने भी एनीमिया पढ़ा होगा तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा आइडिया लग गया होगा। ठीक है, तो अब जैसे देख लीजिए अपने पेपर में मैंने भाई कहीं ना कहीं आपको बोला था कि प्रीनेटल टेस्टिंग डायग्नोसिस पढ़ के जाना, जीन थेरेपी पढ़ के जाना, ये आपके आ गए हैं। ठीक है, बाकी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं आपके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नर्सिंग के कहीं काम आ ही गए होंगे कहीं लिखने में। बाकी आगे देखें तो फार्मा में फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से बना है, और सेकंड देखो बात करें तो एंटीडोट से क्वेश्चन आया था आपका प्रोटामाइन करके। और फिर अगर बात करें तो एंटी हाइपरटेंसिव से बीटा ब्लॉकर आ गया है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आ गया है, और ये इंसुलिन OHG से रिलेटेड आ गया है आपके। और अगर बात करें एंटीमीटिक्स की तो वो आ गया था। और देखें तो मेजरली ये चीज़ें हैं जो आपको मिल सकती है। कहीं ना कहीं आपको हिस्टामिन वगैरह, एंटीप्लेटलेट और थ्रोम्बोलाइटिक से रिलेटेड आपको मिल गया होगा। अगर बात करें डिपेंडेंस की तो आपने अगर सिडेटिव, हिप्नोटिक्स, एंटीसाइकोटिक्स ये सब पढ़ा है तब आपको कहीं ना कहीं ड्रग डिपेंडेंस वर्ड देखने को मिल ही गया होगा, तो आपने इसके बारे में लिख दिया होगा। और पैथोलॉजी की बात करें तो देखिए भाई पहला ही मैंने बोला था मेलिग्नेंट और न्यूप्लेजिया ये सब आता है। टिश्यू डेथ में से गैंग्रीन का क्वेश्चन उठ के आया है, वुंड हीलिंग आ गया है। और कहीं ना कहीं बात करें तो भाई अपने TB का क्वेश्चन गॉन कॉम्प्लेक्स करके आया है। और देखिए इसमें से क्लिनिकल पैथोलॉजी इस बार दी ही नहीं है ऐसा लगता है मुझे। ठीक है, देखिए ये ओवरऑल सीन रहा है आपके PPG का। बाकी आपको कैसा लगा पेपर कमेंट में बताइए आप, और कैसा आप लिख के आए हैं वो भी बताइए। थैंक यू सो मच।